नेशनल खबर, सब पर नजर। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे नजदीक और प्रख्यात सिटी माने जाने वाला ग्रेटर नोएडा अब और भी खास हो गया है। विगत 16 जनवरी 2021 को यहां से एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का भव्य शुभारंभ हो गया है। शाखा का शुभारंभ वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ किया। ग्रेटर नोएडा के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के भव्य शुभारंभ समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रेटर नोएडा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल पंडित और जाने माने स्टार और बीजेपी नेता राजेश पंडित उपस्थित रहे। शाखा का शुभारंभ दोनों अतिथियों ने फीता काट कर किया। साथ ही संस्था के संस्थापक वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार को शुभकामनाएं दी। आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर एस कुमार जी की बातों से एक बात तो बहुत अच्छी तरह निकल के आती है कि भारत के बहुतायत लोग यानी 90% के आसपास जो लोग हैं वो एक भ्रम में जी रहे हैं कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कैसे है, क्या है, इसके बारे में जानते ही नहीं है। और यहाँ जो एक रैकेट है भारत में डॉक्टरों का, जो आप समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर हमेशा पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि आप पीपी और फास्टिंग टेस्ट कराइए और आप HbA1c टेस्ट कराइए और उसके बाद जो शुगर का लेवल आता है उसी के हिसाब से वो उनको मेडिसिन थमा देते हैं। उन्हीं मेडिसिनों को खाते खाते वो अपनी किडनी, आँखें, धीरे धीरे सारे ऑर्गनों को ख़राब कर लेते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत डायबिटीज में शायद वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। उसको राजधानी बोला गया है सर। उसको वर्ल्ड में डायबिटीज की राजधानी यदि बोला गया भारत को, इंडिया को, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारे यहाँ मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग हमारे इन सभी लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं और अरबों रुपए की अपनी दवाइयाँ लगातार बेच रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर एस कुमार जी ने आज जिस तरीक़ा से हम लोगों को समझाया है और मैंने समझा है, मैं वादा करता हूं कि मैं लाखों लोगों को अवेयर कराने में डॉक्टर साहब की मदद करूंगा। अपना ग्रेटर नोएडा और NCR का जो जेवर, खुर्जा, बुलंदशहर का इलाका है, जहाँ ख़ास तौर पर हम जहाँ से प्रभारी हैं, सब चीज़ों को देखते हैं और हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं, सैकड़ों लोग, संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, सब लोगों को अवेयर करेंगे, हम लोग जागरूक करेंगे। और डॉक्टर एस कुमार जी ने बताया है कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे इस चीज़ को बढ़ाने में मददगार हो रही हैं। हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग भावनात्मक और जो परिपाटी हजारों वर्ष से वैदिक सनातन संस्कृति में लगातार चली आ रही है उन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं। ये नहीं देखते कि कौन सा खाना, कौन सा फूड हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों में जो डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं स्वयं अचंभित हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मैं स्वयं डायबिटिक हूँ। और मैं लगातार जब राजेश पंडित जी और डॉक्टर साहब चर्चाएं कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि यार हम अपने आप में बहुत एजुकेटेड बनते हैं, ऐसे समाज से, ऐसे लोगों से आते हैं, ऐसी पार्टी से आते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन हम स्वयं भी अवेयर नहीं हैं, हम स्वयं भी जागरूक नहीं है डायबिटिक के बारे में। और आज हमें पता लगा कि शुगर होना एक अलग चीज़ है, शुगर का लेवल बढ़ना अलग चीज़ है, और डायबिटीज़ का पेशेंट होना एक दूसरी चीज़ है। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं डॉक्टर साहब के लिए ये दिल से कामना करता हूँ और डॉक्टर साहब को भरोसा दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब हम आपके मिशन में आगे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक करेंगे। मैं एक बार शुभकामनाएं देता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में जो ये कमर्शियल बेल्ट में डॉक्टर साहब ने सेंटर खोला है कि हम इसमें हम लगातार लोगों को लाएंगे, लोगों को समझाएंगे और भारत से ये जो बीमारी है, जो लोगों में एक भ्रम है, इसको तोड़ने में कारगर होंगे। और डॉक्टर साहब को फिर मैं एक बार साधुवाद देता हूं और हम इनसे जुड़े रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को कुछ बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, मैं शब्दों पे दोबारा लौटूंगा, इसलिए नहीं है कि शुगर का नाम लेते ही आदमी सिहर जाता है, सहम जाता है। कारण माता जी को, पिताजी को, बुआ जी को, मौसी जी को, सबको हमने शुगर देखी है। और शुगर के बाद जो उनके हालात हमने देखे हैं, जो परेशानियां देखी हैं, जिस दुख और पीड़ा से उन्हें गुजरते देखा है, उस सब से आप भली भांति परिचित हैं। मैं आज ये समझिए कि इतने वर्षों तक लगातार इंटरटेनमेंट फील्ड में काम करने के साथ साथ, अब चूँकि जब सिनेमा में काम करते हैं, टेलीविज़न पे काम करते हैं, चीज़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें आए दिन गुजरती हैं आसपास से। बहुत सारा, कई बार लाइव शोज़ के दौरान मैंने डॉक्टर्स के बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं, एम्स के डॉक्टर्स के, बहुत सारे लोग के, तो कई बार वास्ता रहा है
मेडिकल फील्ड से, मेडिकल लोगों से, डॉक्टर से और चीज़ों से। लेकिन आज जो अचंभित होने वाली बड़ी बात रही है, सरप्राइजिंग जो एक सब्जेक्ट रहा है मेरे लिए, वो ये कि मैं यहाँ एप्रोप्रिएट के जब उद्घाटन पे यहाँ पहुँचा हूँ ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में, तो यहाँ डॉक्टर एस कुमार से बातचीत होते हुए, वार्तालाप होते हुए उन्होंने बताया कि क्या आपको पता है कि देश में 90% लोगों को शुगर है ही नहीं। उनका डॉक्टर साहब वो कैसे, तो वो वार्ता आप सुन लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने मेरी बात का एक जवाब दिया कि यहाँ एलोपैथी डॉक्टर जो भी टेस्ट करते हैं उससे बता देते हैं कि भाई आपको फास्टिंग, नॉन फास्टिंग, भाई शुगर है या ये चीज़ है। लेकिन डॉक्टर एस कुमार ने बताया कि वो ऐसे टेस्ट तो कराते ही नहीं हैं जिससे मेटाबॉलिक सिस्टम के आधार पर ये पता लगे कि भाई सचमुच शुगर है बॉडी में या नहीं है। तो एप्रोप्रिएट सेंटर पे सबसे बड़ी और पहली और अच्छी बात, क्रांतिकारी बात, देश के हित की बात, समाज के सहयोग की बात को लेकर के एस कुमार जी ने अपने वर्षों के अध्ययन पे, रिसर्च के बाद ये तय किया है कि शुगर पेशेंट जो यहाँ आता है एप्रोप्रिएट पे, पहले तो ये उसके वो टेस्ट कराते हैं जो आज तक एलोपैथी में किसी डॉक्टर ने कराए ही नहीं है। वो टेस्ट होने के बाद ये क्लियर होता है कि क्या शुगर सचमुच है या नहीं है, पहली बात। सेकेंड स्टेज पे अगर कुछ चीज़ें हैं उसमें, तो उसके बाद सेकेंड स्टेज पे ये एक डाइट चार्ट बनाते हैं, क्योंकि कुछ भी खाने पीने से ही हमारे शरीर का या तो विकास होता है या नुकसान होता है। तो डाइट चार्ट बनाते हैं और एप्रोप्रिएट से बना हुआ डाइट चार्ट इस बात को तय करता है कि अब आप अपने आप में फिट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। दो बात। तीसरी बात, अगर फिर भी कोई कोर कसर बाकी बचती है तो तीसरी स्टेज पे एप्रोप्रिएट अपने ईजाद की हुई, अपने रिसर्च के अपने आधार पे तैयार की हुई कुछ दवाएं भी देते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट कतई नहीं होता। तो 3 स्टेज के बाद गंभीर से गंभीर शुगर घोषित कर चुके होते हैं, जिसको एलोपैथी के डॉक्टर बाहर के ये पूरा जो चलता है एक चक्र, आप बेहतर समझदार हैं क्या चलता है और क्यों हमारे देश में ये चीज़ फैल रही है। तो उस तीसरी स्टेज के बाद 1 वर्ष के अंदर गंभीर से गंभीर शुगर पेशेंट को ठीक करने का दावा करता है एप्रोप्रिएट। तो आप आएँ, समझें, कंसल्ट करें और डॉक्टर एस कुमार के साथ टेस्ट कराने, जब आपके टेस्ट हो जाएंगे और आप बैठेंगे तो बातचीत जब होगी तो संवाद से ये रास्ता निकलेगा। आप समझ पाएंगे कि हम अब तक भ्रांति में जी रहे थे, हम गलत फहमियों में जी रहे थे। और यकीन मानिए, भ्रांति और गलत फहमी भी देश के बिज़नेस का एक बड़ा हिस्सा है। जब कोई एलोपैथी का डॉक्टर बड़े अस्पताल के अंदर, आपको गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि चाहे उसका प्लॉट मकान बिक जाए, लेकिन अगर वो बीमार है और परेशानी में है तो जाए बड़े डॉक्टर पे ही। तो बड़ा डॉक्टर, बड़ा चमक धमक हॉस्पिटल, तो वो डॉक्टर का वेट करता है 2 घंटे, 700, 800, 900, 1000 रुपये की फ़ीस कटती है। तो वो पहले से ही मान बैठता है, ये मनोदशा का खेल है, वो पहले से ही अपने आप में समझ बैठता है कि भाई 1000 रुपये की फ़ीस का डॉक्टर है तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा इससे। तो फिर वहाँ से शुरू होती है असली कहानी। और उन्हीं सब कुचक्रों को तोड़ने के लिए डॉक्टर एस कुमार आपके साथ हैं। तो एक बार ज़रूर से देखिए, खुद का अनुभव खुद का ही होता है, तो ज़रूर अपना अनुभव लेने आएँ और डॉक्टर एस कुमार के साथ बैठें। वो आपको बताएंगे कि शुगर है या नहीं है, और नहीं है तो आप कब तक क्यों थे इसमें। बाकी आप समझदार हैं। और मेरी फिर से वही हमेशा की तरह बहुत ही पॉपुलर लाइन जिसको आप बहुत पसंद करते हैं सभी व्यूअर, अगर आप समझदार हैं तो अपनी समझदारी को सिद्ध करें। इतना ही नहीं, वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल पंडित और जाने माने सिने स्टार और बीजेपी के नेता राजेश पंडित ने वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के साथ डायबिटीज को लेकर फैली गलत फहमियों पर अहम चर्चा भी की। आप भी देखिए चर्चा का ये अहम हिस्सा। जो एम फॉर्म है, बी फॉर्म है, पीएचडी है, पूरा रिसर्च चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। और आप इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि हमें एसिडिटी का भी इलाज नहीं है, राइट बात है, इलाज कोई नहीं है, सच्चाई। तो फिर डायबिटीज़ की बात करें, हम हार्ट की बात करें, कैंसर की बात करें, तो इसमें तो सोचना ही मुश्किल है, कहीं सोचने की बात ही नहीं आ रही है, सिवाय सर्जरी। यहाँ सर्जरी की बात है, वहाँ पे बिल्कुल यस होता है। लेकिन जहाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात है, 90% लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ये बीमारियाँ है ही नहीं, ये साइंस बोल रहा है। साइंस और मेडिकल साइंस के ऐसे 36 के आंकड़े हैं। इंटरप्रिटेशन की बात है, मैंने 6 लिखा, दूसरे ने 9 पढ़ा, राइट बात है। सच दोनों अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों का कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। साइंस हैज़ गॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एट नो कॉस्ट। ज़्यादा पैसा नहीं लगता साइंस को। सूरज है, दे रही रोशनी,
वो पैसा नहीं ले रहा है आपसे। सही बात है। विटामिन D3 आपको अपने आप मिल रहा है, पैसा नहीं ले रहा है। बट मेडिकल साइंस इज अ मैनिपुलेटेड साइंस ऑफ अ साइंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ओनली इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहिए, कोई बात दिक्कत नहीं है, बट जब हमारे घर के कोई पेशेंट होता है, जब उसको तकलीफ होती है, उसको कैंसर होता है, उसको डायबिटीज़ होती है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तब दिल जलता है। राइट राइट। हम इस लाइन में हो कि हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या मतलब फिर पढ़ाई का। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हुई। मैं वैसे हमारे जो फादर थे वो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन बचपन फिर जैसे रिटायर्ड हुए तो उनके पैर का तकलीफ चालू हो गई, घुटनों का। तो हम सब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो डॉक्टर बोलते थे भाई इसका एक ही इलाज है, घुटने में आप ऑपरेशन कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए, लेकिन उनको कराना नहीं था। और अल्टीमेटली 2000 में उनकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। और वो आज जो मैं हूँ उनके श्रद्धांजलि करके है कि मेरी लाइन चेंज हो गई, नहीं तो मैं एलोपैथिक दवाइयाँ बनाना और बेचना ही मेरा व्यवसाय हुआ करता था। तो भाई हुआ क्यों सोल्यूशन नहीं है। जैसे आज आप भी समय निकाल के आए तो एक ओकेजन था कि भाई अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का एक ओपनिंग है, एक ओकेजन है। तो हर चीज़ का कारण होता है। तो मैंने जब कारण ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा अरे ये कारण तो अपने किचन में ही है और सोल्यूशन किचन में ही है। आपके डॉक्टर को जाने की जरूरत की बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। जनरली पढ़ लिखने के बाद में हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए अगर यहाँ से अगर खून निकल गया थोड़ी देर में बंद हो जाता है, चिपक जाता है, खून लेना बंद हो जाता है, स्वतः बंद हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको देखते हुए देखा गया। तो चूँकि साइंस के विद्यार्थी थे उसको देखा गया। तो साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप जाएँ, स्पेशली चाइना जापान में, तो आपको जान के पंडित जी बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वहाँ किसी भी घर में पैर का दर्द नहीं है। अच्छा। घुटने का दर्द किसी को मालूम नहीं, उनके डिक्शनरी में नहीं है। फिर आ गया क्वेश्चन मार्क, हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं सब एक ही जैसे, फिर वहाँ पे क्यों है और हमारे यहाँ क्यों है। सही बात। तो जब पूरा इन्वायरमेंट पे देखा गया, सब देखा गया, बाद में आके हमने खान पान के ऊपर फोकस किया, तो पता लगा कि हमारे घर में या भारत में हमारा जो फूड है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है। हम मास साइकोलॉजी में जीते हैं। आपने दुपट्टा पहन लिया, आपके जो साथ है वो भी वैसे ही कलर का पहने। ये होता है, मास साइकोलॉजी में जीते हैं हम लोग इंसान। लेकिन साइंस हमारी बॉडी है वो साइंस पे काम करती है। और साइंस क्या बोलता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी। DNA लेवल पे सब हम ये अंदर से एक ही है, सब हम लोग सेलुलर लेवल पे, सेल के बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो 90% फूड जैसे मैंने बोला कि भारत का कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और ये सब एसिड्स है, एसिडिक फूड है। और हमारी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट ये अल्कलाइन है। हमारा बॉडी का ब्लड pH देखिए, थोड़ा सा मुंह में लगाइए तो थोड़ा खारा लगता है, यानी उस 7.4 pH होता है वो, और पानी का होता है 7। तो हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ शरीर में जाती है, चाहे वो दवाइयाँ हो या पानी हो या दूध हो या शक्कर हो या कोई भी, उसका एब्जॉर्शन होता है सबसे पहले। उसके बाद में एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। तो इस चीज़ों को जाने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो pH सेंसिटिव होते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो अल्कलाइन pH पे काम करते हैं। और टेम्परेचर 98.4 जो कॉमन है, आप ऐसे शहर में चले जाइए जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में, तो भी बॉडी आपकी 98.4 आपकी बना के रखती है। ये मौलिकता है हमारे शरीर की जो भगवान ने दी है। तो जैसे ही हम लोग अंदर हमारा एज गया और अगर एंजाइम डीएक्टिवेट हो गए तो हमारी जो प्रक्रिया अंदर की है वो एक्सक्रीशन की ख़त्म हो जाती है, और वो मॉलिक्यूल वही पड़ा रहता है जो हमारे सेलुलर लेवल को डैमेज करता है। तो सेल्स, जैसे मैंने सेल से टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी डैमेज होती चले जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अल्कलाइन फूड खाना है। अब एंजाइम की एक परिभाषा ऐसी, जैसे हम लोग नीचे से आए, पहले आपकी 4 व्हीलर से आए, फिर हमने कुछ स्टेयरकेस ली, फिर लिफ्ट ली अंदर, तो वो एंजाइम से, अगर वो नहीं होंगे तो हम वहीं पड़े रहेंगे,
मैंने एक छोटी परिभाषा जो मैंने आपको समझाई, तो ये होने के कारण बॉडी में जो है हमारी तकलीफ, हमारा ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, तो डैमेज होने से बचाना और उसको रिपेयर करना, ये अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का कंसेप्ट जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मैंने पहली बार लाया है, और हज़ारों लोग हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है। 100% ठीक होती है मेरी डायबिटीज़। अच्छा, साइंस बोलता है कि डायबिटीज़ इंडिया में है ही नहीं। अच्छा जी, लेकिन शुगर बढ़ी हुई है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों को अभी मैं अगर आपसे पूछूं पंडित जी डायबिटीज़ के बारे में, तो आप क्या, मैं खुद डायबिटिक हूँ। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी नॉलेज रखते हैं थोड़ा मुझे बताइए 2 मिनट के लिए, क्या जानकारी रखते हैं, तो मैं 2 मिनट के अंदर सब पलटा दूंगा आपकी बात। मुझे तो यही लगता है कि जब वो बताते हैं कि भाई आपको इंसुलिन नहीं बनता है, पैनक्रियास आपका बनाता नहीं है इंसुलिन, ठीक है, इसलिए हम आपको अलग से जो मेडिसिन देते हैं वो आपकी पैनक्रियास एक्टिव करते हैं, जी, कुछ आप परहेज करते हैं, कुछ आप वॉक करते हैं, तब जाके वो मेंटेन होती है। जी, आप इनसे सहमत हैं? मेडिकल लैंग्वेज तो यही कहती है। बराबर है। हाँ, मेडिकल लैंग्वेज तो। अगर मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे दूं कि अगर आपके बॉडी के अंदर पैंक्रियास सेल बराबर है और इंसुलिन भी बराबर है, सब बराबर है, फिर क्यों शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही? यानी आप ही ने बताया ना, आपने जो बोला ये 100% भारत के जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी मनोकामना, इनकी जो सोचने का ढंग वैसे ही है, मनोदशा जो वही डॉक्टर है, यही पढ़ाते हैं ना, वही है जो आपने पैनक्रियास बोला। काम नहीं करती है और आपका इंसुलिन नहीं बनता है, हाँ। इसलिए हम जो आपको टैबलेट्स देते हैं ये कुछ जी, लेते रहना है आपको, लेते जिंदगी रहना भर लेते रहना है। एलोपैथिक डॉक्टर यही 10 साल से दे रहा हूँ। यही बताते हाँ हैं। जी। तो इसको हम टेस्ट कराते हैं। अच्छा, अगर आपको पता लग जाए, ये आपको सपने में आके कोई बोल दे देखिए आपको तो डायबिटीज़ नहीं है, तो कैसा लगेगा? बहुत शानदार लगेगा। और मैं आज आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन बोलूँगा कैसे मैं? मुझे रिपोर्ट्स चाहिए। अच्छा, तो भारत में 3 तरह के रिपोर्ट्स होते हैं जो आप भी निकाल रहे होंगे। हाँ, कौन से निकालते हैं? HbA1c और वो आपका फास्टिंग और PP। बराबर। ये 3 टेस्ट पूरे भारत में होते हैं। इसके अलावा चौथा, पांचवा, छठवां टेस्ट कोई नहीं कराता। नहीं कराता। मैं टेस्ट कराता हूँ आपसे कि आपके बॉडी में पैंक्रेटिक सेल कितने काम कर रहे हैं, बीटा सेल का परसेंटेज क्या है, आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है और उसकी दशा क्या है, वो कितना रेजिस्टेंस है। 90% लोगों को भारत में डायबिटीज़ नहीं है। इसमें ये तो बड़ी क्रांति और है। क्रांति की ही बात है ये, क्रांति की ही बात है ये। आज भारत में मेरे 1,40,00,000 व्यूअर्स हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आज जितनी देर में मैंने आपसे मेरी बात की, इस समय हजारों लोगों ने मेरा वीडियो देख चुके होंगे बहुत सुंदर। ये वेट करें। और पूरी लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि नहीं, लोग आप- सत्य की बात आप कर एक रहे हैं। जागरूक अभियान चला रहे हैं और ये अपने आप ये में बहुत ही एक मिशन है बहुत भाई। शानदार काम है। और अपने लिए तो हर कोई जीता है हाँ, पंडित जी। बहुत सुंदर। मैं बहुत दूस- अच्छा लगा हमें सच्ची, दू- बहुत दूस- अच्छा। दूसरों के लिए अच्छा तो काम जी कर के रहे हैं। देखें आप, हाँ। जो सच है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सूरज को नहीं छिपाया। उसकी मेरे अभी से 350 से ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं इंडिया में। अच्छा, और ये मेरी किताब है, नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। अगर डायबिटीज़ को जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं। इसकी प्रस्तावना डॉक्टर आमटे जी ने लिखी है। आपने डॉक्टर आमटे जी का नाम सुना होगा। अच्छे से, बहुत अच्छा। और 3 साल पहले इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री थी हमारी हेल्थ मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल जी, अनुप्रिया पटेल। अपना दल। हाँ जी, उनके द्वारा इसका विमोचन हुआ है बॉम्बे में इस किताब का। बड़ा क्रांतिकारी आपका ये सब चीज़ें, अब जैसे जैसे जान रहे हैं आप सब चीज़ें आपकी, तो जी हाँ। ये सबसे ज्वलंत बात तो यही है कि नो डायबिटीज देन नो नो डायबिटीज़। बहुत बहुत अच्छा। अगर डायबिटीज़ जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं। अब यहाँ पे तो डॉक्टर लोग खुद परेशान हैं, खुद डायबिटिक हैं। हाँ, डॉक्टर खुद डायबिटिक हैं। वो कहते हैं हम भी नहीं विदाउट शुगर, नो शुगर। भी दवाई ले रहे हैं। हाँ, जैसे हम जाते हैं ना तो हमारे बहुत मित्र हैं यहाँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। जी हाँ। जैसे तो- कैलाश हॉस्पिटल है यहाँ, यथार्थ है, सबके मालिक हमारे दोस्त हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि जी बीजेपी सभी में यहाँ नेक्स्ट पीछे जिला ओके। उपाध्यक्ष था, ओके जिला पंचायत चुनाव हमने लड़ाया, अभी भी मैं प्रभारी हूँ यहाँ। ओके तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा स्वयं है। ओके वो ओके। सब चीज़ को अवॉइड करते हैं, कोई ओके। लड्डू मीठा कुछ नहीं खाते। हाँ। हम कहेंगे डायबिटीज नहीं है पर मानो बॉर्डर पे हूँ। हाँ 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 हाँ। और एक किताब मेरी 2006 में पब्लिश हुई है, अच्छा अच्छा जिसकी यस मिल्क अब नो मिल्क, अच्छा। जिसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है इसकी। और 2011 में माननीय
प्रधानमंत्री हुई है उस समय अपने प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में इसको इंक्लूड किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जी। ये सारी बातें तो हमने की हैं, जी। जाना है आपके बारे में, एप्रोप्रिएट के बारे में और सारी चीज़ें। अगर एक बिल्कुल सामाजिक स्तर की साफ सुथरी भाषा में बात की जाए तो एप्रोप्रिएट ऐसा क्या करेगा पेशेंट्स के लिए? सबसे पहले तो एजुकेशन जरूरी है। अच्छा, जागरूकता बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मेंटल स्टेटस है ठीक है। पंडित जी। क्या है कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होना है। आप कितना उन्हें भी बोल दो डायबिटीज़ नहीं है, वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। पागल है बोलते, कौन से डॉक्टर को मिल गया डायबिटीज़ नहीं है, शुगर बढ़ी हुई है, आने डायरेक्शन फिर वही आ जाता है। नहीं तो मुझे लगता है कि भारत में जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इस मेडिकल लाइन में डायबिटीज की दवाइयां बना रही हैं, हाँ। ये एक बड़ा नेक्सस है इसका मतलब। तो मैंने आपको बताया, मैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो लोग, और लग रहा है मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा कि हूँ। ये ठीक करना चाहते ही नहीं है किसी को, दवाइयां खाई जाएं खाई जाएं खाई जाएं। भाई उससे तो और तकलीफ हो रही है ना, आपकी आंखें खराब हो रही है, आपकी किडनी डैमेज हो रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम लोगों को आ रहे हैं, 35 साल के हुए नहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम लोगों को आ रहे हैं, तो ठीक कहाँ से होंगे कि शुगर की जो एक्सेस शुगर है वो आपके ऑर्गन्स को खराब कर रही है। तो मोटा मोटी अगर समझा जाए तो एप्रोप्रिएट क्या लोगों को अवेयर करने आया है या कोई दवाई देता है या कोई नहीं, डाइट इसमें बनाता दो है? चीज़ें हैं। हाँ। हम लोग क्योंकि हम फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े ठीक है, हैं, ठीक है। हम हमारे पेशेंट्स हमारे पास उसकी निजात के लिए आते हैं। अच्छा 100 में से एक ही पेशेंट आएगा मेरे पास, अच्छा, क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा है कि जो डॉक्टर कुमार कह रहे हैं वो कितना सही है। ओके। 90% लोग इस पर बिलीव नहीं करते, मैं सीधा बता रहा हूँ आपसे, 90% अच्छा। नहीं करते हैं। लेकिन जो आते हैं उनका इंसुलिन बंद हो जाता है, उनकी डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, उनकी एलोपैथी खत्म हो जाती वो है। आप कैसे करते हैं? उनकी उसके मनोदशा लिए बदलते हैं? एक तो पहले तो कंसल्टिंग है, उनको समझाना, कंसल्ट करते हैं? कंसल्ट। अभी तो सब मैं तो प्रिपेयर्ड आ जाते हैं वीडियो वगैरह देख के। पेशेंट के बहुत सारे टेस्टिमोनियल है मेरे, ठीक अगर उसमें डॉक्टर एस कुमार वीडियो डाल दे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगे जो पेशेंट अच्छे हुए हैं, जिनकी इंसुलिन बंद हो गई है उनके लिए, तो उनसे कंसल्ट करें हमारे पास में। तो हम सबसे पहले टेस्ट लेते हैं, ओके। टेस्ट होने के बाद ही हम बोलते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अच्छा उसके बाद में उनका डाइट बदला जाता है साइंटिफिक वे से। अच्छा, आप जो- उनके खाने पीने का चार्ट बदलते हैं? हम बदलते हैं सबसे पहले साइंटिफिक वे से। अच्छा। और उसके बाद में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, शुगर का जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ सेंसिटाइजर हम लोगों ने खुद डेवलप किए हुए हैं, जो हम लोग खुद बनाते हैं, जो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, ये इधर रखे हुए हैं। मतलब दैनिक भाषा में समझा जाए तो एप्रोप्रिएट आने का मतलब ये हाँ है जी। कि अगर कोई शुगर पेशेंट यहाँ इस सेंटर पे आता है, जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले तो जो अब तक एलोपैथी के डॉक्टर या जो और जमाने भर की चीजें अब तक चली आ रही जी हाँ, जी हैं, हाँ। उससे निकाल करके आप वो टेस्ट करवाते हैं जो उसने कभी नहीं करवाया। जिंदगी में कभी नहीं कराया, चाहे 25 साल हो गए चाहे 40 साल हो गए। पहली बात तो ये होती है, सबसे पहले आप सबसे वो पहले। टेस्ट करवाते जी। हैं जो पेशेंट ने आज तक कभी नहीं कभी नहीं करवाए टेस्ट और नहीं कराया। एलोपैथी के या किसी डॉक्टर ने उसे वो टेस्ट नहीं बताया। पहली बात बिल्कुल सही वो बात है। टेस्ट होने के बाद आप अपनी रिसर्च और अपने अध्ययन अध्यापन के तौर पे ये क्लियर कर लेते हैं जी हाँ। कि क्या पेशेंट को सचमुच शुगर है या या नहीं, नहीं। ये उसे क्लियर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात। सेकंड स्टेज पे आप उसकी मनोदशा बदलते हैं, उसको जी। समझाते हैं कि जी। सच्ची कहानी ये है। जी हाँ। अब तक आप झूठ में भ्रम में जी रहे जी हाँ, भ्रमित थे। दो बात। जी हाँ। तीसरी बात में एप्रोप्रिएट एक डाइट चार्ट बनाता है पेशेंट का जी हाँ। कि भाई आपको ये सब लेना होगा जिससे आप और मजबूत हो जाएंगे और बीमारी है ही नहीं तो और भी ठीक हो जाएगी। और भी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ आप अपनी कुछ और भी जी हाँ, चीजें जी देते हाँ, हैं, जिसको डेवलप किया हमने सेंसिटाइजर बोलते हैं। आप सेंसिटाइजर बोलते हैं, लेकिन दैनिक भाषा में आने वाला पेशेंट उन्हें दवाई समझता है आपकी वो। दवा भी समझ सकता है। समझता है, बिल्कुल है ना? सही बोला, जी। तो ये 3 चरण में एप्रोप्रिएट काम करता है। बिल्कुल, और हर 15 दिन में उसको रिपोर्ट के साथ मिलना है। तो आप ब्लाइंड नहीं। कितना समय आपकी ओर से लगता है शुगर हमने पेशेंट को ठीक होने में? इसको डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस एक नाम दिया है मैंने, अच्छा, जिसमें 369 दिन लगते हैं पूरा ठीक होने के लिए। कुछ 10% लोग होते हैं उनको उससे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हर 15 दिन में उसको रिपोर्ट के साथ मिलना जरूरी है, क्योंकि ऐसी दशा में ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि शुगर अगर 300-400 है तो 70 पे आ जाती है, तो मुझे कुछ चीज कम करना पड़ता है। कुल समय कितना लगता है एक पेशेंट को यहाँ एक साल ठीक होने में? पूरा ठीक होने। 1 साल बाद एलोपैथी के डॉक्टर भी उसको घोषित कर देते हैं कि इसको शुगर नहीं है। तो शुगर ही उसको जाने की जरूरत नहीं, वो तो मैं कभी क्यों जाऊँ, आप ही रिपोर्ट ही लेके आ रहे हैं। HbA1c जो 3 महीने का एवरेज 12-15 था, अब तो 5.8 आ गया, 6 आ गया। तो वो तो खुद तब तक तो इतना वो
हो जाता, परिपक्व हो जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि अभी तक कहीं गलत था और अभी सही है वो। बहुत सुंदर। तो सुना आपने, मैं जैसे कि मैं समझ पाया, मेरा ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से मैं स्वस्थ हूँ, बहुत काम करना है, बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ, आपको लगातार एंटरटेन कर रहा हूँ और आने वाले समय में लगातार ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूँगा। तो आज मैं यहाँ जब संजय भाई की सौजन्य से यहाँ पहुँचा डॉक्टर साहब के यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में एप्रोप्रिएट पे, तो मैंने एप्रोप्रिएट को जो समझा वो हमारी वार्ता में आपने समझा, और जिन्होंने वार्ता नहीं सुनी उनको मैं अब बता दूं। एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि हमारे देश में जो शुगर की बात होती है और हमारे घर में हमारे बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, और कई बार बुजुर्ग तो अक्सर, और अब तो नौजवान भी इसकी चपेट में आने लगे हैं, शुगर की चपेट में। तो एप्रोप्रिएट इस बात का दावा करता है, और जितनी बात मेरी हुई है वो कहते हैं कि भ्रांति है। सबसे पहली बात यह है कि बड़ी भ्रांति है, बहुत अपने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि वो शुगर, जो एलोपैथी डॉक्टर बताते हैं कि भाई शुगर है, तो एप्रोप्रिएट पहला काम ये करता है कि अगर इनके इस सेंटर पे, ग्रेटर नोएडा वाले सेंटर पे, या किसी भी जो सेंटर आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ सेंटर है, आप एप्रोप्रिएट के किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो वहां सबसे पहले आपके वो टेस्ट कराए जाते हैं जो टेस्ट आपके अब तक हुए ही नहीं है, और एलोपैथी में कोई डॉक्टर वो टेस्ट कराता ही नहीं है। वो टेस्ट होने के बाद डॉक्टर एस कुमार की रिपोर्ट, उनका अध्ययन और उनकी रिसर्च इस बात पे जाती है, उन टेस्ट को, आपके किसी भी पेशेंट के टेस्ट को देखने के बाद, क्या ये सचमुच शुगर पेशेंट है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ चीजें हैं उसमें तो ये एक डाइट चार्ट बनाते हैं, क्योंकि कुछ भी खाना पीना, जैसे बुजुर्गों ने कहा, हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारे शरीर को लगता है या नहीं लगता है, या कुछ खा लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि रात में ये चीज मत खाओ भाई, राजमा मत खाओ, उड़द की दाल मत खाओ, गैस हो जाएगी। तो खाने से हो जाएगी ना, तो खाने से ही सब कुछ होता है, अच्छा या बुरा। तो फिर यहाँ डाइट चार्ट बनता है उस पेशेंट का कि उसे क्या खाना है जिससे उसका मेटाबॉलिक सिस्टम, और सही बात यह है कि मेटाबॉलिक सिस्टम आपका जितना दुरुस्त, चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा उतना आप फिट रहेंगे। डाइट चार्ट बनेगा, और डाइट चार्ट के बाद भी अगर कहीं कोई कोर कसर बचती है तो खुद की एप्रोप्रिएट की इजाद की हुई, इनकी रिसर्च की हुई, खुद की वर्षों की अध्ययन अध्यापन के बाद तैयार की हुई वो दवाएं हैं जो मिलेंगी, और तो ये इनकी अपनी मेडिकल जबान की भाषा है। लेकिन अगर हम दैनिक बोलचाल की भाषा में कहें तो तीसरे चरण में वो दवा, और दावा किया जाता है एप्रोप्रिएट का कि पूरे 1 वर्ष में गंभीर से गंभीर शुगर भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एप्रोप्रिएट को, डॉक्टर एस कुमार को, और आप सब देखने वालों को भी। और बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम डॉक्टर एस कुमार ने उठाया है, और ये बिल्कुल सत्य है कि जीवन में, दुनिया में कहीं भी कोई किसी भी तरह के लोग हों, लेकिन अच्छे लोग हैं तो देश है, दुनिया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्नेह, बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। और एक पंक्ति यहाँ पढ़ने का बहुत विशेष मन है कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, जिसे डॉक्टर एस कुमार ने किया है। क्रांतिकारी कदम है अपने आप में। मैं बहुत अचंभित था इस बात से जब उन्होंने बताया कि हमारे देश में बहुत, क्या 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें शुगर है या नहीं है। बस अब आप समझ जाइए कि क्या नेक्सस है, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है। आप सब समझदार हैं, टेलीविज़न देखते हैं सब, यूट्यूब, और आप जुड़े हैं सब सोशल मीडिया से। तो यहाँ ये पंक्ति एस कुमार साहब के लिए कहना बहुत अनिवार्य बनता है कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, और अगर अपनों को गले मिलो तो बाहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से लाख गुना ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बहुत बाद में आती हैं और राहें पहले आती हैं। अब ऐसे ही शुगर पेशेंट्स की संघर्ष भरी राहों को सुगम, सुरीला, आसान और उन्हें अच्छा बनाने के लिए, उन्हें स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए आपके ग्रेटर नोएडा में एप्रोप्रिएट का सेंटर खुला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आएँ एप्रोप्रिएट पे आके अपना बहुत बहुत अपने स्वास्थ्य का फायदा उठाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, भारत में 90% डायबिटीज मरीज बिना डायबिटीज के ही इंसुलिन और टैबलेट्स ले रहे हैं। ऐसा दावा करते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार। शाखा के शुभारंभ के मौके पर भारी संख्या में डायबिटीज मरीज यहां मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा सेंटर के सबसे पहले डायबिटीज मरीज ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ग्रेटर नोएडा में। आज आप हमारे यजमान हैं, क्योंकि यहाँ का आज हमारा 41वें ब्रांच का ओपनिंग है जी, और आप भगवान के रूप में आप हमारे यहाँ पे आए हैं। आज आप हमारे पहले पेशेंट्स हैं। यहाँ के पेशेंट तो हमारे काफ़ी है, लेकिन
जहाँ नंबर 1 शुरुआत होती है उसकी ज़्यादा महत्ता होती है। आपके चरण हमारे यहाँ पड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरपुर बिहार में मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर के हैं। रहने वाले जी। और क्या करते थे आप वहाँ पे? हम बैंक में मैनेजर थे। यहाँ पे कैसे हैं आप ग्रेटर नोएडा में? यहाँ बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ ओके जी। ओके। यहाँ 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अच्छा लड़की बैंक में है, पीएनबी में है अभी, पोस्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके। बड़ा लड़का है वो साइबर क्राइम एनालिस्ट है साइबर क्राइम एनालिस्ट जी, वो दिल्ली पुलिस के साथ काम करता है। वेरी गुड वेरी गुड। और उससे छोटा लड़का है वो MCA किए हुए है, कंपनी में है। आपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है, अच्छी शिक्षा दी आपने, उच्च कोटि की शिक्षाएं दी हैं आपने। आपको ये डायबिटीज़ और यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? आपको यहाँ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में या डॉक्टर कुमार जी के बारे में? नेटवर्क से देखे, यहाँ गूगल पर देखे, गूगल पे देखा आप? जी। ओके। तो हमको लगा कि हम जो है दवा खाना नहीं चाहते थे, अंग्रेजी दवा, क्योंकि डॉक्टर का सिलेक्शन भी यहाँ दिक्कत होती है उसमें, जो कौन अच्छे हैं कौन है, अब हर आदमी बदले। जी हाँ। तो हम सोचे जो अगर डाइट से हमारा कंट्रोल हो सकता है तो उसमें देखे आपका नाम, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम। और आज आपको उसका बहुमान प्राप्त हुआ कि आप पहले आए। इनका एक फोटो यहाँ पे अच्छे से लगा कर, पहले हमारे केमिस्ट होता ही है, हम मानते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, फिर भी आप हमारे सामने बैठे हैं, तो कुछ तो पिछले जन्म का लेना देना होगा आपके साथ में, तभी तो आपसे मुलाकात हुई। ये तो इतने बड़े इसमें मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिल कर, लगा कि अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में आपकी क्या कल्पना है कि एक बार किसी को हो जाता है तो ठीक नहीं होता है? नहीं होता है जी। हम तो देखे हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं, हाँ जी, कहते हैं 40 वर्ष से हमारा है, 30 वर्ष से है, 10 वर्ष से झेल रहे हैं, दवा खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं बाद में। तो इसका मतलब है कि दवा काम नहीं करता है, जो मैं सोचता था कि अगर इंसुलिन ले रहे हैं और दवा भी खा रहे हैं तो इसका मतलब दवा का असर नहीं है, तब इंसुलिन की जरूरत। जी हाँ जी। तो वही हमको लगा कि वो हम नहीं चाहते हैं जो उसमें। बहुत अच्छा किया आपने। अगर आप जैसे लोगों की और भी लोगों की सोच हो जाए तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन लोगों की सोच ऐसी नहीं है, उनको लगता है कि भाई एलोपैथी के बिना कोई उनके पास है नहीं, विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे हमने वीडियो में हमने आपको बताया था कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अपना ऑर्गन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आपको एक्टिव करना है। तो जो भी हमने आपको डाइट के बारे में बताया और जो कुछ आपको हमने दिया हमारी तरफ से, ये दवाइयाँ नहीं हैं, ये एक्टिवेटर हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। जो शुगर का जो मात्रा है वो कोशिकाओं में जाने के पहले एक तरह का एक ब्लॉक है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। जैसे पानी का बहाव चलता है और रुक जाए तो पानी का बढ़ जाएगा, ऐसे फ्लो बढ़ जाएगा। वैसे ही शक्कर का है, जाते हैं तो कहीं रुकावट आने के कारण निकल गया, तो उसको हमने, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है एक तरह का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको निकाल दिया, ऐसे इसको डायबोप्लास्टी नाम दिया हमने। डायबोप्लास्टी 369 डेज प्लस 90% लोगों को हमारे यहाँ पे 365-359 दिन पूरे रिजल्ट, लेकिन कुछ 10% लोग होते हैं उनको इससे ज़्यादा भी समय लगता है, इसलिए डायबोप्लास्टी 369 हमने उनका नामकरण किया है। और आप लोगों के आशीर्वाद से आज भारत में बहुत अग्रण्य लेवल पे हमारा एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी चल रहा है। बहुत हज़ारों लोग अच्छे हो रहे हैं और एक एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपांशन के तहत जो है आज ये शाखा का उद्घाटन हमारा हुआ है और इसके बहुत जल्दी गाजियाबाद में होने वाला है। अभी हमारा कल लुधियाना में थे हम लोग, जीरकपुर में थे, अभी बहुत जल्दी अभी गुड़गांव ओपनिंग होने वाला है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है। तो एक जो NCR बोलते हैं जी, उसके हिसाब से लोगों के एक सेवाओं के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं और एक मानवता की एक जो सेवा होनी चाहिए, इसलिए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत खुशी हुई सर। हमको लगा कि ताम झाम मिलेगा, हमको जाएंगे डॉक्टर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। आज हमारी छोटी सी पूजा में भी आप पधारे। आज आपकी एक दिल की बात बोल दीजिए, आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद में डॉक्टर कुमार के बारे में, या हमारा जो छोटा सा परिवार है एप्रोप्रिएट का? नहीं, इसमें मिल के बहुत अच्छा लगा सर। डॉक्टर हमको उम्मीद है कि हाँ हमारा बीमारी जो है सो एकदम आधा तो खत्म हो गया। अरे बात करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो रिपोर्ट आपके जो साथी संगी जहाँ आप रहते हैं यहाँ पे
जैसे आपने बताया कि कोई गुजरात से है, कोई जी, बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो उन जो आपके साथ के लोग हैं, भले वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन एक बार उनको लेके जरूर आइए मिलने के लिए। जी। भाई आप चलिए, आप समझ लीजिएगा ठीक। आपको क्या है क्या नहीं, बाकी आगे की बात आगे, इसमें की बात है। डॉक्टर वरुण जी हैं यहाँ पे, रेगुलरली हर 15 दिन में आएंगे। ठीक। मैं तो 3 महीने में एक बार आऊँगा, मुझे तो वो सब देखना पड़ता है। तो सुना आपने, वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार को 45 वर्षों का बेहद सफल तजुर्बा है। डॉक्टर कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। भारत में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की करीब 42 शाखाएं हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार डायबिटीज समेत कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट ब्लॉकेज, जोड़ों का दर्द आदि का इलाज सिर्फ डाइट और फूड एक्टिवेटर द्वारा करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप भी कॉल करके अपना इलाज करवा सकते हैं। नेशनल खबर की रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा। नेशनल खबर, सब पर नजर।